हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान में हम ख़वातीन की ड्यूटी बढ़ जाती है क्योंकि हमें जो है वो सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले बात यह आ जाती है कि अगर हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे तो ही हम पूरे रमज़ान बाकी सबका भी ध्यान रख सकेंगे। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मंथली सेल्फ केयर रूटीन बिफोर रमजान। तो अगर आप इस सेल्फ केयर को फॉलो कर ले बिफोर द टाइम, रमजान से पहले, तो पूरा रमजान आपका बहुत ज़्यादा इजी गुजरने वाला है। आपको अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका बहुत सारा टाइम बच भी जाएगा। तो इस वीडियो में कुछ DIYs होंगे हेयर और स्किन के हवाले से और कुछ बहुत ज़्यादा मज़े के टिप्स होंगे। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। तो आइए देखते हैं वो कौन से सेल्फ केयर टिप्स हैं जिनको हमने रमज़ान से पहले फॉलो करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो टिप नंबर 1, प्रिपेयर योर ड्रेसेस बिफोर रमज़ान। इस तरह से अगर आपने जो ड्रेसेस ईद पे पहने हैं, जो रमज़ान पहने हैं, अगर आप उसको रमज़ान से पहले ही प्रिपेयर करवा, तो फिर सारा रमज़ान आपको ना बाजारों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना ही इस तरह को टेंशन लेनी पड़ेगी। इस तरह से मैंने कुछ ड्रेसेस पहले ही परचेज कर ली थी, कुछ फॉर्मल है, कुछ सेमी फॉर्मल है, क्योंकि इस दफ़ा जो ईद है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं आने वाली। तो कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस हैं, तो अब मैं इनको जब स्टिच करवाऊंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी कि किस तरह से ये मैंने ड्रेस जो है वो तैयार करवाए हैं। फिर बात कर लेते हैं हैंड केयर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे रमज़ान में हाथ ही इस्तेमाल होते हैं काम करने के लिए। तो अगर आपके घर में एलोवेरा है तो आपने एलोवेरा जेल लेनी है और ये आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लेनी है। आपने एलोवेरा जेल मार्केट बेस बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो इस तरह से एलोवेरा जेल लेके उसको दरमियान से कट करके आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल लेना है और इसके ऊपर सारा जो है ना वो आपने स्क्वीज कर देना है और फिर आपने इसको अपने हाथों के ऊपर अच्छी तरह से फेरना है। दोनों हाथों के ऊपर आपने अच्छी तरह से फेरना है। इससे क्या होगा, एक तो आपके हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा, आपके हाथों की स्किन टाइट होगी और दूसरा क्या होगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाएंगे। हैंड केयर में दूसरा स्टेप जो है वो आपने ये करना है, आप मेरे हैंड देख सकते हैं और इनके नेल्स भी देख सकते हैं। हाथों पे नेल्स भी होते हैं और इसकी भी केयर जरूरी है। कहीं से नेल जो है वो खराब हुए हैं, कहीं से डेड स्किन हुई है, तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से नेल पेंट रिमूवर वाइप लेने हैं और जहां जहां से आपकी नेल पेंट रिमूव होने वाली है आपने अच्छी तरह से इसको रिमूव कर लेना है। तो ये वाइप इंस्टेंटली नेल पेंट रिमूव कर देते हैं। फिर आपने क्या लेना है, वैसलीन लेनी है और कॉटन बड लेनी है और कॉटन बड को वैसलीन के अंदर डिप करके आपने अपने नेल्स को अंदर से नीट एंड क्लीन करना है। बाज़ दफ़ा नेल्स अंदर से बहुत ज़्यादा येलो हुए होते हैं, इनमें कोई ना कोई चीज़ फंसी होती है, तो आपने अच्छी तरह से इनकी सफाई कर लेनी है। जो डेड स्किन होगी वो आपने रिमूव कर लेनी है और नेल्स आपने अपने कट कर लेने हैं। और फिर आपने कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश लेना है और इससे आपने अपने नेल्स भी साफ कर लेने हैं और अपने हाथों की जो नकल्स होती हैं, जो डार्क होती हैं, उसके ऊपर भी अच्छी तरह से ये ब्रश फेरना है। और अगर कहीं जाना है तो फिर आप नेल पेंट लगा लें, या अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी है तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे अपने हाथों में। फिर बात कर लेते हैं स्किन केयर की और इसके अंदर सबसे पहले तो आपने फेस शीट मास्क यूज़ करना है। ये मैंने दराज से परचेज किए थे। ये आपके फेस को हाइड्रेट रखते हैं, आपके फेस के अंदर की जो मॉइस्चर है उसको बहाल रखते हैं। फिर आपने करनी है अपनी क्लिनजिंग, जो कि मैं डर्माकोस का क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट क्लिनजर है, आपकी स्किन को अच्छे से क्लिनज करता है, डेड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है और आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो ले आता है। इस तरह से इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे ना तो आपने करनी है इसकी मसाज। और मसाज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने रोज वाटर लेना है और उसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है और इस तरह से आपने मसाज करनी है 3 से 4 मिनट और आप फिर अपने फेस के ऊपर एक ग्लो देखिएगा, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है आपकी। और फिर हम करेंगे फेशियल, जिसके लिए मैं गोल्डन पल की ये क्रीम यूज करूंगी। ये फेशियल क्रीम है, बहुत अच्छी है। आपने जस्ट इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेना है 3-4 मिनट के बाद और आप एक वाज़ेह डिफरेंस देखेंगी। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY स्पेशल फेस मास्क। इसके लिए 2 टेबलस्पून राइस चाहिए, फिर हमें चाहिए हनी, इसके अलावा हमें चाहिए विटामिन ई का एक कैप्सूल चाहिए और 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। और इस फेस पैक को बनाने के लिए हम थोड़ा सा रोज वाटर भी ऐड करेंगे। रोज वाटर इतना ऐड करेंगे कि ये जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो है वो थोड़ा लिक्विडी हो जाए। तो हमारा फेस मास्क रेडी है। इसको आपने अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जब आप इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ये ड्राई होगा आपने आहिस्ता आहिस्ता मसाज करके अपने फेस की इसको रिमूव कर लेना है। बहुत अच्छा मास्क है, आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, स्किन को ग्लो भी देगा। अब बात कर लेते हैं हेयर केयर की। एक मास्क मैं आपको बताऊंगी जिसमें एग
एग योगर्ट और आलमंड ऑयल यूज़ होता है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर ले जो आपको सूट करता है। मुझे आलमंड ऑयल सूट करता है तो मैं यही अप्लाई करूँगी। इस मास्क को अगर आप मंथ में एक दफ़ा अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना तो ये मास्क एक केराटिन का काम करता है। आपके हेयर को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाता है। आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रोटीन मास्क है और इसकी आपके हेयर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कम से कम वीक में एक दफ़ा नहीं तो मंथ में एक दफ़ा तो मस्ट है। तो नहाने से 2 घंटे पहले आपने इस मास्क को अपने हेयर पे अप्लाई करना है और फिर 2 घंटे के लिए इसको लगाए रखना है और फिर उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर ले। आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। फिर बहुत सारी खवातीन को ये इशू होता है कि उनके वाइट हेयर होते हैं और उनको हेयर डाई करना पड़ता है। अगर आप रमज़ान से पहले अपने हेयर को डाई कर लें तो फिर पूरा रमज़ान आपको अपने हेयर को डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फिर बात कर लेते हैं अब हेयर को डाई कैसे करना है। तो मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि मेरा हेयर डाई का या मेरा हेयर कलर कौन सा है। तो मैं ओलिविया का हेयर कलर यूज़ करती हूँ और क्यूनी का हेयर कलर मिक्स करके यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ट्रिक से आपको यूज़ करना पड़ता है। हेयर कलर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ता है और आपने ये भी देखना कि आप पे क्या सूट करता है। तो ओलिविया का मैं शेड ले रही हूँ 12 और इसके साथ साथ जो मैं क्यूनी का शेड ले रही हूँ वो 6.46 ले रही हूँ 20% वॉल्यूम के साथ। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद क्या करना है कि जितनी आपकी हेयर डाई की मिक्सिंग अच्छी होगी उतना ही आपका अच्छा हेयर कलर आएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपके ग्रे हेयर है सबसे पहले तो आपने उनको कवर करना है। उनको आपने जो है ना सबसे पहले देखना है, सेक्शन बनाने अपने हेयर का। आपने क्या करना है, पहले हाफ हेयर को जो है वो कवर करें, फिर हाफ हेयर को कवर करें। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। जब आप सेक्शन करके ना सेक्शन बना के आप अपने हेयर को डाई करेंगे ना फिर बहुत ईजी रहेगा। और साथ साथ आपने जो है वो कॉम भी यूज़ करते जाना है। और फिर जब आपने कॉम कर लेना है उसके बाद आपके पास अगर कैप है तो कैप पहन लेनी, नहीं तो फिर इस तरह से कोई प्लास्टिक का शॉपर लेके अपने हेड को आपने कवर कर लेना है 45 मिनट्स के लिए। एक बहुत खूबसूरत सा आपका हेयर का शेड आएगा जब आप इन दोनों शेड को मिक्स करके हेयर डाई लगाएंगी। इस शेड का मुझसे आप में से बहुत सारी खवातीन ने पूछा भी है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, आपने ट्रिमिंग करवा लेनी है रमज़ान से पहले ही। इससे क्या होता है जब आप ट्रिमिंग करवाते हैं तो आपके जितने भी दो मुंह बाल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इससे आपके हेयर के अंदर ना एक वॉल्यूम सा आ जाता है। देन वी हैव टू रिमूव ब्लैक हेड्स और वाइट हेड और इसके लिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नोज स्ट्रिप्स। वीट की भी है, रवाज की है। इस तरह की नोज स्ट्रिप होती है, इसको आपने अपने नोज के ऊपर अप्लाई करना होता है जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं। इसको आपने जब अपने नोज के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो फिर आपके सारे के सारे ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव हो जाएंगे। और ब्लैक हेड वाइट हेड को रिमूव करने का दूसरा ऑप्शन रहता है पिन। इसको भी यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। जहाँ पे आपके नोज के ऊपर या कहीं भी वाइट हेड या ब्लैक हेड है, क्या करना है इस तरह से इस पिन को अप्लाई करना है, सारे के सारे ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टेक सप्लीमेंट 1 मंथ बिफोर रमजान। तो आपने रमजान से 1 महीना पहले सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट कर दें ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो इंक्रीज हो। तो सबसे पहला सप्लीमेंट आता है जिंक ग्लूकोनेट। और ये सप्लीमेंट क्या करता है, ये सप्लीमेंट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि रमज़ान में थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है। अगर आप इसको पहले ही लेना स्टार्ट कर देना तो जो आपके अंदर थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है, स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है ना, तो फिर ये सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर लेता है। लेकिन आपने जो भी सप्लीमेंट लेना है अपने डॉक्टर के मशवरे से लेना है, अपने डॉक्टर के पूछे बगैर नहीं लेना। और फिर बात कर लेते हैं सर्बैक्स की। ये भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स है आपकी नेल के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके जो है वो हेयर के लिए। और थर्ड सप्लीमेंट है कैल्शियम जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपकी एज 30 होगी और इसके साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू रिमूव बॉडी एंड फेशियल हेयर। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको यूज करके हम अपने बॉडी और फेशियल हेयर रिमूव करेंगे। बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं कोई शावर जेल लूंगी, इसको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगी कि मैंने लेना है बॉडी रेजर। ये बहुत अच्छा रेजर है, आपको इजीली दराज से मिल जाएगा और इजीली आपके बॉडी के सारे हेयर को स्मूथली रिमूव कर देगा बगैर बहुत ज्यादा आपका टाइम लिए। तो अंडर आर्म, अंडर लेग्स, जहां से भी आपने हेयर रिमूव करने हैं आप इजीली इस रेजर की हेल्प से अपने सारे के सारे हेयर को स्मूथली रिमूव कर सकती हैं। और फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये टिंकल रेजर। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। जहां जहां से आपने हेयर को रिमूव करना है वहां एलोवेरा जेल अप्लाई कर ले। मैं मोस्टली जहां से हेयर रिमूव करती हूँ वो है मेरे फेस का ये साइड एरिया। साइड एरिया के साथ साथ मैं यूज करती हूँ यहाँ पे अपर लिप्स पे भी यूज करती हूँ रेजर। इस तरह से आपने टिंकल रेजर को यूज करना है, आपके इजीली हेयर रिमूव हो जाएंगे। फिर अगर आपने
इरेजर यूज़ नहीं ना करने तो फिर आप वैक्स भी यूज़ कर सकती हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और थोड़ी सी पेन वाला प्रोसीजर है। यहाँ पे मेरे पास शुगर वैक्स है और ये वैक्स गोल्डन गर्ल की है। इसको आपने क्या करना है, जहाँ से आपने हेयर को रिमूव करनी है वहाँ पे आपने इस स्पैचुला की हेल्प से इस वैक्स को अप्लाई करना है। फिर आपने वैक्स स्ट्रिप लेके ना जहाँ पे आपने वैक्स अप्लाई की होगी उस स्ट्रिप को उसके साथ अटैच कर देना है और थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है कि इस स्ट्रिप को खींच लेना है। जब आप इस स्ट्रिप को खींचेंगे तो सारे के सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे। हेयर को रिमूव करने का एक और ऑप्शन है, वो है एपिलेटर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट है। एक दफ़ा आप इसको ले ले, आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। बहुत कम टाइम में आपके सारे के सारे हेयर को स्मूथली रिमूव कर देता है। नेक्स्ट स्टेप इज टेक डिटॉक्स ड्रिंक और इसको भी आपने रमज़ान से 1 महीना पहले लेना स्टार्ट कर देना है। बहुत अच्छी ये ड्रिंक है, आपके वेट को भी लूज करेगी और आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी बूस्ट करेगी। बहुत सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 लेमन स्क्वीज कर लेना है और इसके साथ साथ आपने एक चुकंदर लेनी है। एक चुकंदर से मुराद आपने थोड़ा सा एक चुकंदर का एक पार्ट ले लेना है और फिर इसके अंदर आपने कुकम्बर ऐड करना है और इसके अंदर आपने मिंट को ऐड करना है। बहुत मज़े का ये डिटॉक्स ड्रिंक बनता है। आपके जो फंक्शन है ना, आपके बॉडी के फंक्शन, उसको भी फास्ट करता है, आपके वेट को भी लूज़ करता है और आपके अंदर डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देता, जो कि थोड़ा सा रोज़ा रखने की वजह से हो जाती है अक्सर लोगों को। अगर आप चाहते हैं आपका रमज़ान अच्छा गुजरे, आपकी स्किन भी अच्छी रहे और आप बीमार भी ना होए, बहुत सारी बीमारियों से बचे, तो इसको 1 मंथ पहले ही लेना स्टार्ट कर दें। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।